बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम हाजी नासर अल सहाब दवाखाना। नाज़रीन, आज स्पर्म औलाद और पस साल के नुस्खे पर बात होगी। जिन दोस्तों के स्पर्म बिल्कुल ना होने के बराबर हैं और उनकी पस साल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कई कई रिपोर्टें तो मैंने देखी है उनकी 35 से 40% भी जो है ना वो पस आ रही है और स्पर्म जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं और कई सालों से वो मरीज़ धक्के खा रहे हैं और उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपके जो स्पर्म है वो भी बिल्कुल पूरे हो जाएंगे और पस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे के दो जुज़ हैं, आप ये दोनों जुज़ आपको बनाने पड़ेंगे। पहला जुज़ जो है वो आपने 4 चीज़ें लेनी है। पहले नंबर पे राल सफ़ेद, दूसरा है संदल सफ़ेद, लबान कौड़िया और बरोज़ा खुश्क। इन चारों चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है। 50-50 ग्राम ले लें या 30-30 ग्राम ले लें, जितना आपका दिल करता है ले लें। और इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ करके इसका सफ़ूफ बना लेना है। जब ये सफ़ूफ बन जाए तो इसको एक साइड पर रख दें। ये आपका एक जुज़ जो है वो तैयार हो गया है। अब आपने दूसरे जुज़ की तैयारी करनी है। दूसरे जुज़ के लिए आपने 2 चीज़ें लेनी है। उसमें पहला जो है वो शीर मदार है। वो शीर मदार आपने निकाल लेना है, तकरीबन 1.5 पाव आधा किलो के करीब निकाल लें। और दूसरा जो जुज़ है वो है शंख। शंख जो है वो भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। आपने 100, 150, 200 ग्राम जो है वो आपने शंख लेना है कच्चा। तो उसको किसी लोहे के हावन दस्ता में डालकर उसको थोड़ा थोड़ा कूट लें ताकि उसके दाना जो है वो मकई के या चने की दाल के बराबर उसका दाना बन जाए। तो आपने जब वो दाना बन जाएगा तो आपने उसको एक रोगनी कप में या किसी को रोगनी चीज़ में डाल देना है, हांडी वगैरह में। जब उसको आपने डाल देना है तो जो आपने शीर मदार निकाला हुआ है वो भी आप उसमें डाल दें। डालने के बाद आप इसको रख दें तकरीबन 1 हफ़्ता के लिए या 10 दिन के लिए रख दें। तो वो जो आपका दूध है सारा, जो आग का दूध है वो सब जो है ना वो आपका शंख जो है वो चूस लेगा, उसमें सारा जो है वो दाखिल हो जाएगा और तमाम जो है वो दूध वो भी खुश्क हो जाएगा। अब आपने वो कप या रोगनी हांडी जो भी आपने लिया है उसके ऊपर आपने ढक्कन लगाकर इसको अच्छी सी मज़बूत किस्म की गिल हिकमत कर दें। गिल हिकमत करने के बाद आप इसको खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप इसको तकरीबन 1 मन ओपलों की जो है ना वो भड़के की आग दे दें, तेज़ आग दे दें। तो आग जब ठंडी होगी तो आप अपना शंख देखेंगे तो वो फूल कर कुश्ता हो गया होगा। उस कुश्ता को आप निकाल कर आप इसको अच्छी तरह पीस लें। वो पहले ही आपका जो है वो पिसा हुआ निकलेगा और उसको खरल में डाल के थोड़ा सा मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद अब जो आपने पहले जो आपका जुज़ तैयार हो गया है वो 4 चीज़ों का, आपने उसको भी लेना है और इसको भी लेना है जो शंख जो आपका तैयार हो गया है। उसके लिए पहला जो आपने सफ़ूफ बनाया है उसका आपने 500 mg का जो कैप्सूल है वो भर लेना है। उसको ठोक के भरना है अच्छे तरीके से। और जब आप उसको मुकम्मल कर लें तो उसकी दूसरी साइड में 1 रत्ती के बराबर 1 रत्ती जो है वो आपने कुश्ता शंख जो है वो डाल देना है और कैप्सूल को बंद कर लें। ये सुबह शाम आपने कैप्सूल इस्तेमाल करना है पानी के साथ ही। और दोपहर को भी आपने इस्तेमाल करना है कैप्सूल को, लेकिन उसमें आपने कुश्ता शंख नहीं डालना। वो वैसे ही जो सफ़ूफ आपने बनाया है वो भी सादा जो है ना कुश्ता शंख के बगैर वो आपने भर लेना है। वो उसको भर के रख लें। वो अपने दोपहर को खाना है पानी के साथ। यानी सुबह शाम जो है आपने वो शंख के कुश्ते वाला खाना है और दोपहर को आपने सिर्फ सादा कैप्सूल खाना है। तो आप इसको 1 माह इस्तेमाल करें। 1 से 2 माह भी इसमें हो सकता है आपको लग जाएँ, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों को मैं देता हूँ वो इंशाल्लाह 1 माह के बाद जब उनकी मैं रिपोर्ट करवाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है। और स्पर्म जो है वो जिनके बिल्कुल ज़ीरो स्पर्म होते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 70-60% के करीब होते हैं। और 2 माह के बाद अगर किसी को 1 माह में नहीं मुकम्मल फ़ायदा हुआ तो दूसरे माह में तो इंशाल्लाह ताला उसको लाजमी फ़ायदा हो जाता है। यानी 2 माह से ज़्यादा मैंने आज तक किसी को ये मेडिसिन नहीं दी। तो पहले माह में भी कई लोगों को फ़ायदा हो जाता है, दूसरों को भी हो जाता है। तो इसके साथ साथ जो आपने परहेज़ करना है, अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो फिर आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। आपने फ़ास्ट फूड जितना है, ये बर्गर है, शवारमा है, यानी जितना भी ये
فاسٹ فوڈ ہے اور بیکری کی پروڈکٹ جتنی بھی ہے وہ بھی نان جو ہے تلی ہوئی اشیاء ہے تیز مرچ مسالہ ہے اس سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ پرہیز کریں گے اور یہ میڈیسن کھائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا 100% رزلٹ آپ کو ملے گا تو یہ آپ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اپنی رائے کا اظہار کریں اگر کسی آدمی کو یا دوست کو کسی قسم کا کوئی مشورہ چاہیے تو مجھے کمنٹس باکس میں یا اسکرین پہ میرا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں یا کال بھی کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ڈسکرپشن میں بھی ہے اسکرین پہ بھی آپ کو مل جاتا ہے آپ میرے نمبر پہ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی کوئی مشورہ لے سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی میڈیسن آپ کو چاہیے پورے پاکستان میں قوت با مہروں کا درد اس کے علاوہ ٹی بی کینسر کسی قسم کا بھی کوئی مرض ہے کسی کا تو اس کے لیے میں الحمدللہ پورے پاکستان میں بھی میڈیسن بھیجتا ہوں اور جو دوست میرے مطب پہ آنا چاہیں وہ بھی مجھے فون کر کے ایڈریس مجھ سے لے کر میرے مطب پہ آ سکتے ہیں یہاں پر اپنی نبض چیک کرائیں اپنا معائنہ کرائیں اور اپنا علاج کرائیں شفا میں جانا بلا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو خاطر خواہ جو بہتر رزلٹ ملے گا تو آپ سے بار بار یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مشاورت کے لیے مجھے واٹس ایپ پہ کال کر لیں میرے موبائل نمبر پہ کال کر لیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے مجھے کال کر سکتے ہیں